इंडिया ने रावी जो दरिया है उसका पानी बिल्कुल बंद कर दिया है पाकिस्तान के लिए, वहां पे अपना बराज बना दिया है। ये देख लें, ये अब इन्होंने भी खबर लगा दी है, ये चेक कर लें, ये देखें बिल्कुल मुकम्मल बंद है। अब यानी ये पूरी तरह इंडिया कंट्रोल कर रहा है। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि जब भारत कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा। आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को उसने अपने अंदर जम कर लिया, फिर उसके बाद उसको इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। इंडिया स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और ये पानी के जरिए आपकी शरक पकड़ लेगा और आपकी टांगों में इतना दमखम नहीं है कि आप इंडिया से कुछ एहतजाज भी कर सकें। उसने छीन के ले लिया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पे भी कब्जा करेगा। अभी तो यहां से शुरू हुआ है ना, ये आगे बढ़ेंगे, ये मजीद दरियाओं पे इसी तरह से करेंगे। ये बनाते जा रहे हैं डैम, ये बनाते जा रहे हैं बैराजेस, ये आपको खुश्क करके यहां पे बगैर लड़े, बगैर एक भी गोली चलाए आपको फतह कर लेंगे। लेकिन बजाय इसके कि भारत से इस मामले में लड़ाई करने के बारे में सोचा जाता कि हम चले कानूनी जंग ही लड़ लेंगे या सफारती महाज पे लड़ लेंगे या जैसे भी करेंगे, कोई धमकी शमकी लगा देंगे कि हम 7 मिनट में भारत को तबाह कर देंगे। उल्टा भारत के आगे उल्टा लेट गए हैं जाके, क्योंकि सारे करप्ट क्रिमिनल एलिमेंट ऊपर बैठा हुआ है, तो भारत के आगे उल्टे लेटे हुए हैं। अब मोदी साहब का जो दिल करे वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, जो दिल करे, और वो तो पाकिस्तान को अब किसी जो है ना वो काउंटिंग में नहीं लेते, किसी खाते में नहीं है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का वो लो पॉइंट है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे लो नहीं होगा, यहां से ऊपर ही जाएंगे। लेकिन हालात ये हैं कि इन लोगों ने अभी तक पाताल नहीं छुई, जो मुझे लगता था छू लिया इलेक्शन से पहले। ये मजीद गिरेंगे, ये मजीद नीचे जाएंगे। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल ये कि पाकिस्तान, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। मुझे भी आज एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते पाकिस्तान की तरफ कोई रिएक्शन नहीं आया, पाकिस्तान ने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा भाई वो अपने में बिजी हैं, कभी कह रहे हैं असेंबली बन जाए, कभी कह रहे हैं गवर्नमेंट बनानी है, तो उनको अभी इस न्यूज की तरफ ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन खैर होते होते हुआ ये है कि जी ये खबर तो बिल्कुल ठीक है कि भारत ने ऐसा किया है, लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे, हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने दो। लेकिन बात सारी ये कि वो पानी जो है वो पहले भी कहा यही जा रहा है कि वो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा था और पाकिस्तान तक वो पानी आकर जाया हो जाता था। तो भारत ने जी बहुत अच्छा किया है कि भारत ने वहां डैम बना दिए हैं और अब वो पानी जो है वो उनके जो किसान है वहां पर जम्मू कश्मीर के और दूसरे एक आध जगह और बताई गई है, तो वहां पर उस पानी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, उसका रुख जो है वो बदल दिया है, उसका रुख जो बदल के उन्होंने अपनी साइड पे कर लिया। दूसरा ये कि वहां पे डैम बना दिए हैं, तो इसलिए किसी को भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भारत ने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। ये बात मैं पाकिस्तानियों से भी कह रही हूँ और मैं इंडियन दोस्तों से भी कह रही हूँ कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है, भारत ने बिल्कुल ठीक किया है। और भारत ने वो पानी जो है जो जाया हो रहा था उसको जाया होने से बचाया है। अब उनके जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, वो उसको यूज करेंगे। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि आपको 2 दरिया दे या 3 दरिया आपको दे और इंडस आपको दे दे? उसने तो पूरे कश्मीर को ले लिया, फिर उसने पानी भी लेना है कश्मीर का। और ये बात हम हमेशा कहते थे कि अगर आप कश्मीर की जमीन के बगैर 70-75 साल गुजारा कर सकते हैं तो कश्मीर के पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। और ये नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था। एक तरफ उसने इसराइल के अंदाज में फलस्तीन में जिस तरह वो कर रहा है, पूरे कश्मीर में उसने डेमोग्राफी चेंज करनी शुरू कर दिया है, आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है, कश्मीरी मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रहा है, उनको बिखेर रहा है पूरे भारत के अंदर, वहां तमाम मुजाहिदीन को, लीडरशिप को जेलों में डाल दिया, 1.5 साल का कर्फ्यू लगाया, पूरे कश्मीर को हिंदुआइज कर दिया। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे, बाकी गवर्नमेंट्स भी आती हैं तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको उतना ही पानी मिल रहा है जो उसको उसूलन मिलना चाहिए था या मिला करता है। तो पाकिस्तान की तरफ ऐसा कोई जुल्म जो है वो भारत ने नहीं किया है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी हाय 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 कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगी कि एक बार जाके पढ़ लें, न्यूज को डिटेल से पढ़ लें, ताकि आपको पता चले कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है। लॉ के हिसाब से उन्होंने डैम बनाए हैं और उस पानी को उन्होंने सेव किया। जो पानी यहाँ पर आता था लेकिन पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो पानी जाया हो जाता था, उसको जाया होने से बचाया है और वो पानी इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी रह गया सॉरी मेरा गला थोड़ा
बाकी रह गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास जो बाकी के दरिया हैं, पाकिस्तान उन रिवर्स का पानी इस्तेमाल कर सकता है और करना भी चाहिए। और बाकी जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए यकीनन पाकिस्तान को वो समझ के काम करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, क्योंकि बारिशें तो अक्सर होती रहती हैं या कभी जब भी होती है तो पानी जाया हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है। हमारे यहाँ यही झगड़ा पड़ा रहता है कि डैम बनाने हैं कि नहीं बनाने, कभी कालाबाग डैम पे कोई झगड़ा तो कभी किसी डैम पे कोई झगड़ा, और वो हम नहीं बना रहे। और जाहिर है अगर डैम नहीं होंगे तो जो बारिश का पानी होगा वो जाया हो जाएगा, पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा। अब जबकि कश्मीर की पूरी जमीन वो ले चुके हैं, अब वो आए इस बात पर कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। वो क्यों देंगे आपको एक भी दरिया, एक कतरा क्यों देंगे, जब वो पूरे कश्मीर को ओन कर चुके हैं कि अब ये हमारा है। और ये वो अब मौका है, दूसरा मौका है कश्मीरिज्म करने के बाद, कि जब एक कॉज फॉर वॉर बनता है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते हैं, जो कि कर चुके हैं, पहले ही उन्होंने वहां सैकड़ों डैम बना लिए थे, वायलेट तो वो कर ही रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंडस वाटर कमिश्नर था हमारा, जमात अली शाह, जो आजकल कनाडा में बैठा हुआ, पिछले 15-20 साल में बैठा रहा, और ये पूरी हुकूमतें 90s की भी और उसके बाद मुशर्रफ के दौर की भी और जरदारी का दौर और नवाज का दौर, इसमें इन्होंने इंडिया को इजाजत दी कि वो डैम बनाकर हमारे दरियाओं को बंद करे। और इतने दरिया उसने बंद कर लिए हमारे, जो हमारे हिस्से के दरिया थे, जिन पर उसने डैम बनाए, नहरें निकाली, हमारा पानी चोरी करते रहे। और फिर उन्हीं डैम्स को इस्तेमाल करके ये बरसात में पानी छोड़ते हैं तो पाकिस्तान के अंदर फिर फ्लड्स आते हैं, बरसात में फ्लड्स, और हमारे क्रॉप सीजन में पानी बंद कर देते हैं। ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर पिछले 15-20 साल की गद्दारियों के नतीजे में किया गया कि जमात अली शाह इंडस वाटर कमिश्नर हमारा जो इंडिया खरीद के ले गया, उसी को खरीद लिया, और वो रिटायरमेंट के बाद कनाडा भाग गया, एज यूजुअल जैसे ये गद्दार करते हैं सारे। जय हिंद बंधुरा, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবরটা বেরিয়ে আসছে ভারত আর পাকিস্তানকে নিয়ে। আপনারা তো খবর এটা অবশ্যই শুনে নিয়েছেন যে ভারতের যে রাভি নদী ছিল, সেই নদীর যে জল পাকিস্তানের দিকে যাচ্ছিল, সেটাকে বন্ধ করে দিয়ে সেই জলটা এখন পাকিস্তানের বদলে সম্পূর্ণ জম্মু কাশ্মীরের কৃষকের এর লাভকে উঠাবে। মানে জম্মু কাশ্মীরের কৃষকরা সেই জলকে সেচের কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। এবার আপনারা ভাবছেন ভারত তাহলে সঠিক কাজ করেছে। দেখুন বন্ধুরা, এই বিষয়টার উপর নিয়ে এখন পাকিস্তানি মিডিয়াতে অনেক রেগে গেছে। হয়তো ওনারা জেনেও না জানার ভান করছে, বা ওনারা জানেন না, বা অনেকে আছে এমনটা জানেন না যে এটা কেন করলো ভারত। আপনাদের বলে দিই, 1947 সালে যখন দেশ তৈরি হয়, তারপরে থেকে ভারত আর পাকিস্তানের মাঝে একটা এগ্রিমেন্ট হয়। বেসিক্যালি 6টি নদী আছে, সেই 6টি নদীর মধ্যে 3টি নদীর পাওয়ার বা ক্ষমতা থাকবে, বা নিজের ইচ্ছা মতন সেটিকে মডিফাই বা ব্যবহার করতে পারবে বা বন্ধ করতে পারবে। সেই এগ্রিমেন্টের উপর সাইন হয় ভারতের কাছে। তো অপরদিকে আর যে 3টি নদী আছে, সেই 3টের ক্ষমতা থাকে পাকিস্তানের হাতে। তো আপাতত এতদিন পর্যন্ত ভারত এই 3টি নদীর মধ্যে একটিকে পাকিস্তানের দিকে ব্যবহার করতে দিত, বা নিজের ইচ্ছা মতন সেটাকে তাদের জন্য খুলে দিয়েছিল। কিন্তু এখন ফাইনালি ভারত সেটার উপর বাদকে দিয়ে তার জলগুলোকে এখন ভারতের জম্মু কাশ্মীরের জন্য ব্যবহার করা হবে। আর এই বিষয়টাকে এখন পাকিস্তানি মিডিয়া থেকে পূর্ব পাকিস্তানেরা একদম সহ্য করতে পারছে না। তাদের বক্তব্য, ভারত এটা একদমই ঠিক করেনি। ভারত ধীরে ধীরে বিনা গুলি চালিয়ে পুরো জম্মু কাশ্মীর শহর থেকে শুরু করে তাদের ভেতরে যে পিওকে রয়েছে সেটাকে পর্যন্ত ভারত নিয়ে নেবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আর এই বিষয়টিকে নিয়ে এখন পাকিস্তানি মিডিয়া চরমভাবে তারা ক্ষিপ্ত। তো বন্ধুরা চলুন পুরো ভিডিও ক্লিপটা দেখে নিই। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अब एक बहुत बड़ी आफत सर पर आन पहुंची है, और ये जो आफत है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस दे दिया गया। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं समझता हूँ ये बड़ा गलत हो रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी, भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल का पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोकने का ऐलान। दोस्तों, पाकिस्तान का फट गया डोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। भारत पाकिस्तान के पानी को रोकने वाला है। दरअसल पाकिस्तान बहकर जा रही रावी का पानी अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की बंजर हो रही करीब 37,000 हेक्टेयर जमीन पर हरियाली लाएगा। अब जो है पाकिस्तान के ऊपर ये जो कुनर रायवर का जो पानी जा रहा है ये भी बंद होने वाला है। आपका और मेरा पानी बंद करने के लिए और बाज़ाब्ता तौर पर पूरे पंजाब को सुखा के रख देने के लिए ये एक नोटिस। भारत से पाकिस्तान का पानी बंद होता है तो इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। ज्यादातर पानी वहीं से जहलम के ऊपर इनके है, एक अभी इनके पास इंडस है, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही बैरन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये खुली जंग है। तो ये होगी जंग की शुरुआत। जितना भी टाइम गुजरा है ये सबसे बड़ा
यानी कि दुश्मनी होगी पाकिस्तान के साथ। के साथ ही पाकिस्तान में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। करोड़ों लोग इससे प्रभावित होंगे और पाकिस्तान को आखिरकार भारत से भीख मांगनी होगी। जैसे ही भारत पानी रोकेगा वैसे पाकिस्तान में सूखा और बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित होने वाली है। तो अब पाकिस्तान जो है इस बात को लेके एक बार फिर सूझी है, मिर्ची लगी है कि अगर कुनड़ रायवर पे यहाँ पे डैम बन जाता है तो सोच लो कि पाकिस्तान की तरफ जो जाने वाला पानी है, इनकी जमीनें सारी सूख जाएंगी। जो चीजें जो आम वगैरह, मैंगो, मईशत की गाड़ी हिचकोले खा रही है और अवाम की सांस उखड़ रही है। रुपया वेंटिलेटर पर है और डॉलर बेलगाम हो चुका। आपका हमसाया मुल्क जो है वो आपके साथ जो करने लगा है और जिस तरह के मामलात करने लगा है, ये बहुत ज्यादा अलार्म। मैं सारे पड़ोसी भिखारियों को बोलना चाहता हूं कि बुकलंडी वालों, हिंदुस्तान जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तालिबान ने इनवाइट किया है। आपको पता है कि ट्रेन के जो सिस्टम है अफगानिस्तान के अंदर, जो ट्रेन बनेंगी, वो भी सारे प्रोजेक्ट जो है हिंदुस्तान के साथ साइन हो चुके हैं। ज्यादातर ऐसे काम है अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान को दिए गए हैं तालिबान की तरफ से। और तालिबान को भी ये बात 100% पता है कि अगर आसपास में कोई अच्छा फ्रेंडली कंट्री है तो वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से आगे कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो अफगानिस्तान के साथ ऐसे भाईचारे की तरह काम करे जिस तरीके से वो पहले करते आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर। इस वजह से क्योंकि हिंदुस्तान जो है जो चीज़ें अफगानिस्तान में बनाई है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड हो, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, जो हिंदुस्तान ने जो काम अफगानिस्तान के अंदर किया है, मेरे को नहीं लगता कि वो काम कोई और कंट्री इस तरीके से साफ सुथरा और भाई प्योर काम कोई और कंट्री करेगा अफगानिस्तान के अंदर। तो तालिबान को ये बात कन्फर्म पता है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान किस तरीके से नज़दीकी दोस्त है और अवाम की जो प्यार मोहब्बत है। तो तालिबान घुटने जो है उनके झुक रहे हैं हिंदुस्तान के आगे। वो मजबूर है कि वो हिंदुस्तान के साथ वैसे ही रहे जैसे पहले सरकारें रही हैं। तो अब पाकिस्तान जो है इस बात को लेके एक बार फिर सूझी है, मिर्ची लगी है कि अगर कुनड़ रायवर पे यहाँ पे डैम बन जाता है तो सोच लो कि पाकिस्तान की तरफ जो जाने वाला पानी है, इनकी जमीनें सारी सूख जाएंगी। जो चीज़ें जो आम वगैरह, मैंगो और साथ में और बहुत सारे फल फ्रूट, सब्जियां जो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रियों को, आप देखें कि पानी अफगानिस्तान का यूज़ करते हैं। अगर कुछ उस पर उगाते हैं वही चीज़ें दोबारा अफगानिस्तान को दुगने दामों में बेचते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब ये सिलसिला होने वाला है खत्म और पाकिस्तान की सूझ गई है। भारत पाकिस्तान के पानी को रोकने वाला है। दरअसल पाकिस्तान बहकर जा रही रावी का पानी अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की बंजर हो रही करीब 37,000 हेक्टेयर जमीन पर हरियाली लाएगा। इसमें से 32,000 हेक्टेयर जमीन जम्मू कश्मीर में ही है। केंद्र सरकार के सहयोग से साल 2018 में आरंभ हुई शाहपुर कंडी परियोजना का ज्यादातर काम पूरा हो गया है। शाहपुर कंडी में बांध बनकर तैयार है और 25 फरवरी को बांध में जल भरने का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद रावी तवी नहर से किसानों के खेतों तक ये पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना से 200 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य है। परियोजना पर तकरीबन 2,793 करोड़ रुपए भारत खर्च कर रहा है। आपको बता दें कि इस बांध के बनने के साथ ही पाकिस्तान में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। करोड़ों लोग इससे प्रभावित होंगे और पाकिस्तान को आखिरकार भारत से भीख मांगनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।